दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है एसी कंप्रेशर महिंद्रा XUV 500 का। और इस गाड़ी का जो एसी है पूरी तरह से काम छोड़ चुका था। एसी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही थी। तो जब हमारे पास ये गाड़ी आई तो हमने चेक किया तो इसका एसी कंप्रेशर हमने खुलवाया है। और एसी कंप्रेशर के अंदर क्या क्या ख़राब होता है वो इस वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एसी कंप्रेशर में क्या ख़राब होता है और एसी कंप्रेशर को हमें कैसे खोलना है और उसमें कौन कौन सा पार्ट्स ख़राब हुआ है वो इस वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका क्लच खुलवाना होगा। क्लच खोलने के लिए ये 8 नंबर का जो बोल्ट है ये हमें खुलवाना होगा। तो ये 8 नंबर का बोल्ट खोलने के लिए दोस्तों ये जो क्लच असेंबली है इसको हमें रोकना होता है। तो इसका जो पुलर आता है दोस्तों, तो अगर आपके पास में पुलर नहीं है तो अगर आपके पास में इस तरह का ऑयल फ़िल्टर वाला पुलर भी अगर है तो जैसे कि ये 3 टांग का ऑयल फ़िल्टर का पुलर है, इससे आप लगा लेंगे तो ये क्लच जो है रुक जाएगा। ऊपर से टॉमी लगा लेंगे और टॉमी लगाने के बाद में दोस्तों अंदर 8 नंबर की गोटी इस तरह से लगा के और फिर इसको लूज़ करना है। तो अभी हम इसको लूज़ करवाते हैं और लूज़ करवा के फिर आपको इसका कंप्रेशर का जो क्लच है वो पूरा निकाल कर दिखाते हैं बाहर की तरफ। तो ये बोल्ट जो है दोस्तों अभी हमने लूज़ करवा लिया है और उसके बाद में ये पुलर को अभी ऊपर से हम हटा देंगे और उसके बाद आपको निकाल कर दिखाते हैं इसका क्लच। तो इस तरह से आप जो है इसका क्लच का बोल्ट जो है लूज़ कर सकते हैं इस तरह से रोक कर। तो ये 8 नंबर की गोटी लगा के इस तरह से आपको सबसे पहले क्लच असेंबली का बोल्ट खोलना है। और उसके बाद में ये क्लच असेंबली का ये निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये थ्रेड दिए हैं 12 नंबर की या 13 नंबर का बोल्ट जो भी है आपके पास में वो आप यहाँ पर चढ़ाएंगे तो क्लच जो है बाहर की तरफ आने लगेगा। या फिर आप स्क्रू ड्राइवर से साइड में लगाकर इसको उठा सकते हैं, लेकिन मैं बोल्ट से निकालूंगा इसको। तो ये 12 नंबर का जो बोल्ट हमने मंगा लिया अभी, और 12 नंबर का बोल्ट जैसे ही हम धीरे धीरे इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसको चढ़ाएंगे, इसके अंदर टाइट करेंगे तो ये क्लच जो असेंबली है पूरी बाहर आने लगेगी। ध्यान से देखिए दोस्तों अभी। तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं दोस्तों, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये अभी पूरी तरह से निकल चुका है। तो इस तरह से आसानी से आप इसका क्लच जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो क्लच हमारा पूरा बाहर आ गया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसमें 3 वार्सल भी लगी होती हैं नीचे की साइड में। तो ये यहाँ पर ये रखी हुई हैं, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें टोटल होती हैं 3। तो अभी इसको चेक करते हैं तीनों हैं या एक आध अंदर गिर गई। इसमें हैं फ़िलहाल तीनों ही लगी हुई हैं इसमें दोस्तों। तो ये 3 वार्सल भी लगी होती हैं। और फिर निकलवाएंगे दोस्तों हम इसकी कंप्रेशर की पुली। तो कंप्रेशर की पुली निकालने के लिए, और ये कंप्रेशर की पुली निकालने के लिए यहाँ पर सर्किलिप लगा होता है जो लॉक जो कहलाता है। तो इस सर्किलिप को जो है हम इसको फैला कर और तब निकालेंगे। तो ये हमारा जो लॉक प्लास हमने मंगा लिया है, उल्टा वाला लॉक प्लास, क्योंकि इसे हमें फैलाना है तभी लॉक बाहर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं लॉक हमने बाहर निकाल दिया है। और इसके बाद में दोस्तों कंप्रेशर की पुली को हम निकालेंगे। तो ये कंप्रेशर की पुली लॉक निकालने के बाद में आसानी से बाहर आ जाती है। कई बार ऐसा होता है थोड़ी फिक्स होती है तो थोड़ा ठोक कर भी निकालना पड़ता है, लेकिन ये तो बिल्कुल आसानी से निकल आई आपके सामने है। और ये कंप्रेशर की पुली के अंदर ही लगा होता है दोस्तों इसका कंप्रेशर पुली का बेयरिंग। तो बेयरिंग जो है दोस्तों कई बार ऐसा होता है इसके बेयरिंग के अंदर का भी ग्रीस अगर सूख जाता है तो हमारी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो इसमें खर 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 की एक लगातार एक आवाज़ आती है। ऐसा लगता है बेल्ट ढीली है और ये पुली आवाज़ कर रही है। तो ये बेयरिंग होता है दोस्तों, बेयरिंग ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल जो दोस्तों क्लच कॉइल भी कहलाती है। तो इसे खोलने के लिए ये स्क्रू हटाना होगा। स्क्रू हटाने के बाद ही हम इसे क्लच कॉइल को खोल पाएंगे। तो इसका काम जो होता है दोस्तों यही होती है जो हमारे कंप्रेशर को चालू करती है। यानी जैसे ही हमारी इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई जैसे ही आती है तो हमारा जो कंप्रेशर पुली के आगे जो क्लच लगा होता है, क्लच जो होता है वो कंप्रेशर पुली से जाके चिपक जाता है और कंप्रेशर पुली के साथ में घूमने लगता है। तभी हमारा कंप्रेशर घूमता है और तभी हमारे एसी सिस्टम में कूलिंग अंदर आने लगती है। तो इस कंप्रेशर कॉइल को, ये जो क्लच कॉइल जो है इसको इस तरह से निकालना होता है स्क्रू ड्राइवर लगाकर। इसको आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर तो ये आसानी से निकल आती है। कई बार थोड़ा जाम भी होती है तो थोड़ा ठोक कर भी निकालना पड़ता है। तो ये मैग्नेट कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल। तो ये कई बार क्या होता है दोस्तों ये भी शॉर्ट हो जाती है तो हमारा कंप्रेशर ऑन नहीं हो पाता है, डायरेक्ट करंट देने पे भी ऑन नहीं होता है। और कई बार हमारा जो फ्यूज़ होता है जब ये ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, कई बार इसका फ्यूज़ भी उड़ जाता है। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं बाहर से कई बार, लेकिन अभी इसके अंदर से ख़राबी है तो हमें इसका कंप्रेशर पूरा खोलना है। तो ये चारों बोल्ट जो है ये खुलवाएंगे हम।
और चारों 10 नंबर के बोल्ट लूज़ करवा कर और फिर अंदर के सभी पार्ट दिखाएंगे आपको। और अभी चारों बोल्ट हम खोलकर आपको बाहर निकाल कर इसका एक एक पुर्जा, जितने भी अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सारे निकालेंगे और सारे दिखाएंगे कि ये एसी कंप्रेसर किस वजह से काम नहीं कर रहा था। क्योंकि ज़्यादातर जो है दोस्तों इसके पिस्टन अंदर के ख़राब हो जाते हैं, और पिस्टन जहाँ तक है मेरे हिसाब से इसके ख़राब हो चुके हैं। पिस्टन पे भी स्क्रैच बन गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैं कंप्रेसर की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और इसके पिस्टन भी ख़राब निकलेंगे। बाकी इसका जो रीड वाल्व है वो भी हम चेक करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है डाउट कि इसके रीड वाल्व जो हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं, इसके जो ब्लेड होते हैं वो साइड टूट गए होंगे। तो अभी इसका हाउसिंग जो है हम पूरा बाहर निकाल रहे हैं। अभी हाउसिंग इस तरह से बाहर निकालेंगे, और हाउसिंग निकालने के बाद में सामने की तरफ दोस्तों ये जो गोल प्लेट जो दिख रही है यही होते हैं, इसके इस प्लेट के अंदर ही होते हैं रीड वाल्व। तो रीड वाल्व जो है दोस्तों ये भी मेरे हिसाब से डैमेज हो चुके हैं। बाकी मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाऊंगा कहाँ से ख़राब हुए हैं और क्या ख़राब होता है इसके अंदर, वो भी दिखाऊंगा। बाकी आप इसके अंदर जो कालोच है, जो कालिक है वो निकल रही है, क्योंकि इस कंप्रेसर की कंडीशन जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और इसीलिए ये कंप्रेसर कूलिंग नहीं कर पा रहा था। इसके पिस्टन भी कट गए हैं हमारे हिसाब से। पिस्टन भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में निकाल कर, लेकिन सबसे पहले आपको ये पूरा कंप्लीट निकालता हूँ। इसको पूरा कंप्लीट निकाल लो। तो अभी जिस हिस्से के अंदर पिस्टन चल रहे होते हैं वो पूरा कंप्लीट हमने बाहर निकाल लिया है दोस्तों, और इस बॉडी को हमने पूरा कंप्लीट निकाल कर, और ये रहा इसका हाउसिंग। हाउसिंग के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितनी कालिक भरी हुई है, कितनी कालोच इसके अंदर भरी हुई है। तो अभी इसको साइड कर देते हैं हम और दिखाते हैं आपको इसके पिस्टन भी निकाल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसको हटाएंगे तो इसके अंदर निकलते हैं पिस्टन, लेकिन इसके जो रीड वाल्व हैं, रीड वाल्व दोस्तों पूरी तरह से ये भी ये आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना आपको। तो रीड वाल्व के जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड भी टूट गए हैं दोस्तों, जो कि आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। बाकी मैं अभी इसे पूरा कंप्लीट बाहर निकाल कर दिखाता हूँ आपको। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। इसको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो पूरी प्लेट है यही कहलाती है रीड वाल्व। और रीड वाल्व जो है दोस्तों इसमें 5 लगे होते हैं, क्योंकि 5 पिस्टन होते हैं इसके अंदर। तो ये 3 ब्लेड इसके साबुत हैं, ये आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, जैसे कि ये तीनों अभी साबुत हैं यहाँ पर, और बाकी 2 इसके ब्लेड जो हैं वो टूट चुके हैं। टूटा हुआ ऐसा लगाओ इधर, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके रीड वाल्व के जो ब्लेड हैं तो ये दो हिस्से टूट गए हैं। तो इस वजह से भी हमारा जो एसी का सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इसकी रीड वाल्व जो हैं वो पूरी तरह से ये भी डैमेज हो चुके हैं, और इस कंप्रेसर के अंदर और भी काफ़ी सारी कमियां हैं। और ये कंप्रेसर मैं खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कंप्रेसर के अंदर लोग बोलते हैं ना कि रिपेयरिंग करा लो। रिपेयरिंग होके बहुत कम ही कंप्रेसर ऐसे होते हैं जो चल पाते हैं, जिनमें कम खराबी अगर है, और पूरी तरह से जो ख़राब हो जाते हैं तो उनमें आप कितना भी रिपेयर करा लो वो बात नहीं आती है, वो कूलिंग नहीं आती है। तो इसलिए ये कंप्रेसर नए डालना ही ठीक है, और मैं तो ज़्यादातर गाड़ियों में नए कंप्रेसर ही लगाता हूँ। लेकिन मैं आपको ये खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ख़राब होता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को कॉल करके बोला था कि सर आप कंप्रेसर के ऊपर एक वीडियो बनाइए, उसमें कैसे कैसे क्या क्या ख़राब होता है वो भी हमें दिखाइए, कि हमें पता लगे कि कंप्रेसर के अंदर क्या ख़राब होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये इसकी पीछे की प्लेट है, जो ये भी रीड वाल्व होते हैं। तो इसकी भी जो रीड वाल्व की जो ब्लेड है एक साइड का, इसका केवल एक टूटा है, इसका सिर्फ एक टूटा है, बाकी 4 जो हैं वो साबुत हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम ये जो पूरे इसके पिस्टन भी बाहर निकालेंगे। तो यहाँ दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर लगे होते हैं इसके 5 पिस्टन। तो ये इसकी रीड वाल्व की जो प्लेट है, तो दोस्तों ये जो पूरा सिस्टम जो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और पिस्टन मैं आपको दिखा दूँ, ये जो 5 पिस्टन जो ऊपर नीचे चल रहे हैं, जब हम शाफ्ट को घुमाएंगे तो 5 पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे चलते हैं, यही काम करते हैं। तो ये पिस्टन जो है ये भी अंदर से दागी हो चुके हैं। मैं अभी पिस्टन आपको बाहर निकाल कर दिखाऊंगा अभी आपको। चलो निकलवाओ पिस्टन, निकलवाओ अभी। तो ठीक है, निकालते हैं दोस्तों अभी इसके 5 पिस्टन, और 5 पिस्टन निकाल कर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर पिस्टन की क्या कंडीशन है, जिसकी वजह से हमारा एसी कंप्रेसर जो है वो ठीक से कूलिंग नहीं कर पा रहा था। तो अभी बैक साइड की जो प्लेट है रीड वाल्व की, ये भी हम निकलवाएंगे। तो ये पीछे बैक साइड में लगी होती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड से काम करता है। तो पिस्टन दोनों साइड से, यानी 5 पिस्टन लेकिन 10 पिस्टन का काम करते हैं ये। तो अभी पीछे की प्लेट भी हमने निकलवा दी है, और अब निकालते हैं दोस्तों इसके पिस्टन निकालेंगे। और पिस्टन निकाल कर फिर आपको दिखाएंगे कि इसके पिस्टन किस तरह से किस कंडीशन में हो गए हैं, और इसके जो पिस्टन जो हैं उसके जो सिलेंडर हैं, सिलेंडर भी पूरी तरह से कट गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों निकालना होते हैं इसके 5 पिस्टन बाहर।
ये 2 हिस्सों में पूरा बाहर आ जाता है और आने के बाद में ये रहे इसके पिस्टन। निकाल दो कोई बात नहीं। तो अभी ये जो पिस्टन है दोस्तों, पिस्टन आप देख सकते हैं ये सभी हमने बाहर निकाल दिए हैं और इसके अंदर भी कितनी ज़्यादा कालिक निकली है, कितनी ज़्यादा कालोच और गंदगी इसके अंदर भरी हुई है। तो क्या है दोस्तों कि इसके जो पिस्टन है और इसका जो सिलेंडर है वो हिस्सा पूरा कट रहा था, वो कटने के बाद ही जो है इसके अंदर ये काला काला जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये सब पिसा हुआ उसी की गंदगी है। और ये रही पिस्टन। तो पिस्टन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको साफ साफ दिख रहा होगा काफ़ी गहरे गहरे स्क्रैच बन गए हैं, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं इसके ऊपर। और ये तो एक पिस्टन है, मैं बाकी के पिस्टन भी दिखाऊंगा। तो पिस्टन में जब इस तरह के स्क्रैच, इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं तो भी हमारा जो एसी का कंप्रेसर है वो ठीक से काम नहीं करता है और कूलिंग बिल्कुल नहीं बना पाता है। तो ये सभी पिस्टन हमने खुलवा दिए हैं, एक एक करके मैं सभी दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं अभी पहले इसको धुलवा लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं डीजल में थोड़ा साफ़ करके धोकर फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये किस कंडीशन में हो गए हैं। उससे धोने के बाद में आपको थोड़ा और ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि सभी जो कटे हुए पार्ट्स हैं धुलने के बाद ये गंदगी इसके ऊपर की साफ़ हो जाएगी और फिर मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या कटा है इसके अंदर। तो चलिए अभी इसकी धुलाई करवा लेते हैं और धुलाई करवाने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन कंप्रेसर की होती है दोस्तों, ज़्यादातर गैस कम होने की वजह से। जब एसी सिस्टम में गैस की क्वांटिटी कम होती है तो कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा उसको वर्किंग करना पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा इस पर लोड पड़ता है और उसकी वजह से पिस्टन पे ये स्क्रैच और गड्ढे इस तरह से बन जाते हैं। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो भी मैं खोलता हूँ दोस्तों, 7 से 8 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हो जाती हैं तो 8 साल के बाद में, 7 साल के बाद में इस तरह की कंडीशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ये सभी पार्ट्स दोस्तों हम धुलवा रहे हैं और धुलवाने के बाद में ये इसकी अच्छे से सफाई करके फिर हम आपको ठीक से दिखा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। जिस हिस्से में हमारे पिस्टन चलते हैं वो सिलेंडर, तो सिलेंडर लाइनर में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी सारे स्क्रैच बन गए हैं, लाइनिंग बन गई है। थोड़ा उजाले में को लेके चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये सिलेंडर में जिस एरिया में पिस्टन चलते हैं वो उस एरिया में, यानी जो इसकी जो स्लीव हैं, जो सिलेंडर लाइनर हैं, वो पूरी तरह से स्क्रैच बन गए हैं, उस पर गड्ढे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा धारियाँ बन गई हैं जो कि आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। तो पिस्टन भी कट गए और ये एरिया जिस एरिया में पिस्टन चलता है वो एरिया भी कट गया। तो इसमें रिपेयरिंग होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर रिपेयरिंग करके बोले तो जैसे कि इसमें पिस्टन वगैरह अगर मंगा के डलवा भी दिए तो ये वो कूलिंग नहीं दे पाएगा जैसी कि कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो रिपेयरिंग जो होती है दोस्तों, रिपेयरिंग कामयाब नहीं होती है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें बोले तो एक पिस्टन अगर ख़राब है बाकी 4 सही हैं, तब आप उस कंडीशन में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर सभी पिस्टन आपके कट गए हैं और सभी पिस्टन के लाइनर जो सिलेंडर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस तरह से धारियाँ, स्क्रैच बन गए, गड्ढे बन गए हैं, तो फिर रिपेयरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों मेरा वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि एसी के कंप्रेसर में क्या क्या ख़राब होता है और ये किस वजह से भी होता है। तो ये मैंने आपको पूरा खोलकर कंप्रेसर एक एक पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिया। तो याद रखें दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के कंप्रेसर में भी कोई दिक्कत आ गई है, एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है और कंप्रेसर अगर ख़राब है तो उसको चेंज ही करा दें। जैसे कि ये मैंने पिस्टन भी धुलवा लिए हैं अभी। तो पिस्टन की कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 पिस्टन जो हैं इस पर कितने ज़्यादा स्क्रैच, कितनी ज़्यादा लाइनिंग, कितने ज़्यादा गड्ढे इसमें बन गए हैं, वो आपको साफ साफ वीडियो में दिख रहे होंगे। तो पिस्टन भी 5 ही कट गए हैं, इसके सिलेंडर भी कट गए हैं और इसीलिए हमारा एसी का कंप्रेसर जो है बिल्कुल से काम छोड़ गया था। कूलिंग इसमें ज़रा भी नहीं आ रही थी। तो इसीलिए ही दोस्तों हम पूरा एसी का कंप्रेसर बदलेंगे, नया कंप्रेसर लगाएंगे और इसका जो सिस्टम है, जैसे इसकी कूलिंग कॉयल, इसका आगे का एसी कंडेंसर और इसकी लाइन, सभी हम साफ़ करेंगे खुलवा कर अच्छे तरीके से और उसके बाद में हम नया कंप्रेसर लगा के इसको फिटिंग करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। और दोस्तों घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।